हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केवीएस एनवीएस में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये आपका है, कुछ नहीं यहाँ पर आपका दिया गया है। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी का अर्थ होता क्या है, तो यहाँ पर आप इसे कच्चा कह सकते हैं या पतला कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, पतला। इसका अर्थ क्या होता है, पतला होता है। या लचकदार कह सकते हैं, इसका अर्थ लचक भी होगा। ठीक है, यहाँ पर लचक हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव इज। तो यहाँ पर जो सिमिलर मीनिंग है इसका बताना है, आंसर क्या सही होगा। तो देखिए, थिन मतलब भी पतला होता है, फ्लिम्सी मतलब पतला है और थिन मतलब पतला है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लास्टिंग, लास्टिंग का यहाँ पर स्थायी हो जाएगा। लिएबल का यहाँ पर उत्तरदायी है। लाइकली का यहाँ पर उपयुक्त है। नेक्स्ट है थ्रिप्टी का यहाँ पर अपोजिट बताना है क्या होगा। तो थ्रिप्टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए थ्रिप्टी का अर्थ क्या होता है, मितव्ययी होता है या कम खर्च करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वेस्टफुल हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। मतलब क्या है, अपव्ययी। कम खर्च करने वाला मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ज्यादा खर्च करता हो उसके लिए अपव्ययी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोविडेंट का दूरदर्शी होगा। पेनोरियस का यहाँ पर दरिद्र हो जाएगा। स्टिंगी का यहाँ पर कंजूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है इसको यहाँ पर आपको बताना है ये क्या है। तो यहाँ पर जो स्पेंडिंग है तो ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो स्पेंड प्लस आईएनजी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सी रुइनेड हर वेल्थ इन गैम्बलिंग। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बताना है क्या सही होगा। रुइनेड का अर्थ क्या होता है, तबाह करना। इसका अर्थ क्या होता है, तबाह करना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। हर वेल्थ वॉज रुइनेड इन गैम्बलिंग। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीता सेड व्हाई डोंट यू हेल्प मी नाउ लता। सीता क्या कह रही है, सीता ने लता से कहा है कि अब तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो। तो क्यों नहीं करती हो आया है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सीता ने लता से पूछा, यहाँ पर कहा तो यहाँ पर पूछा हो जाएगा। रिक्वेस्ट यहाँ पर होगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो सीता आस्क्ड लता व्हाई शी डिड नॉट हेल्प हर देन। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नाउ का यहाँ पर देन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू अनमीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आएगा इट विल गो। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, इट विल गो के बाद में हार्ड, इट विल गो हार्ड। इसके बाद में यहाँ पर विथ हिम, इसके बाद में यहाँ पर विथ हिम आ जाएगा। विथ हिम के बाद में यहाँ पर आ जाएगा इफ हिज पार्टनर, इफ हिज पार्टनर। इसके बाद में यहाँ पर ए पॉइंट आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। CEBDA। आंसर आपका यहाँ पर बी सही है। देखिए, आपके एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम होता है, यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप सभी लोग PYQ जरूर सोल्व कर लीजिएगा। जो भी अब तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सबका रिविजन कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा चांस पड़ा, आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ इसका क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इट विल गो, जाएगी। ठीक है, जाएगी, लेकिन क्या जाएगी, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कहा गया है रिटायर फ्रॉम बिजनेस, मतलब क्या है, कारोबार से रिटायर हो जाना। विथ हिम, उसके साथ।
तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अगर उनका पार्टनर, ठीक है, पार्टनर की बात की गई है, इफ हिज पार्टनर, अगर उनका पार्टनर कारोबार से रिटायर हो जाता है तो किसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उनके लिए, ठीक है। तो आंसर आपने देखा यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज वन एरर इन इट। इसमें एक आपको एरर दिया गया है, आपको बताना है इसमें एरर क्या है। वी वेयर ऑफ दैट फॉलो ही विल स्टिक फॉर नथिंग। यहाँ पर फॉर ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू आएगा, तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, डी। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। टू नथिंग होगा, यहाँ पर फॉर नथिंग गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक है, आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, तो लतिका वॉज डैश बाय अ सीवियर हेडेक। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लेड ऑफ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। और इसका अर्थ क्या होता है, असहाय होना। असहाय किससे परेशान है वो, हेडेक से परेशान है। केप्ट आउट का अर्थ क्या होता है, दूर रखना। नॉक्ड इन का अर्थ क्या होता है, दस्तक देना। केप्ट इन का अर्थ क्या होता है, अंदर रखना। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें भी आपको बताना है क्या सही होगा। इट इज क्वाइट वार्म, लेट मी डैश विथ योर कोट। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, देखिए यहाँ पर मदद करने की बात की गई है, ठीक। अब मदद करने के लिए यहाँ पर हेल्प यू ऑफ हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, हेल्प यू ऑफ। पुट यू अप का अर्थ क्या होता है, उम्मीदवार होना, यानी कि किसी से उम्मीद लगाना। यहाँ पर उम्मीद होना, उम्मीद होना। और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर, बंद करना। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा, बंद करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पर क्या सही होगा। तो देखिए, ही वॉज डैश व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट। देखिए रिक्वेस्ट को क्या किया गया है, रिफ्यूज कर दिया गया है। जब रिफ्यूज किया गया है तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, पुट ऑफ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, पुट ऑफ। रीअरेंज करना है, रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। अंडर अ ट्री द ट्रेवलर सेट डाउन बीइंग वेरी टू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है क्या सही होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा पहले बीइंग वेरी, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेवलर सेट डाउन। सेट डाउन यहाँ पर हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पर आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। थ्री के बाद में यहाँ पर टू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अंडर आ ट्री। इसके बाद में यहाँ पर अंडर आ ट्री हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर टू टेक सम रेस्ट हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, फोर्थ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, CBAD। यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव करना है, आंसर क्या सही होगा यहाँ पर। द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। तो देखिए जो द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये पहले आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए इन द फील्ड ये पहले आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वॉज लगेगा, वॉज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और स्कॉर्पियन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिच्छू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा। बिच्छू ने क्या किया, फार्मर को डंक मारा है। तो यहाँ पर स्टंग का अर्थ क्या होगा, स्टंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डंक मारना। स्टंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डंक मारना। आंसर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। आई एम अवेयर डैश व्हाट हैपनिंग इन दिस हाउस होल्ड। देखिए जो अवेयर होता है, यहाँ पर अवेयर के साथ में ऑलवेज आपका ऑफ लगता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। आंसर आपने देखा है, यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया गया है जो अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस होगा। यहाँ पर आपसे टेंस पूछा है, एस या ई एस लग जाए तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है और आप लोगों को पता है कि जब सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया होता है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, द कैप्टन सेड हुरे इट्स अ ग्रेट विन। तो यहाँ पर हुरे का मतलब आश्चर्यचकित की बात की गई है। आश्चर्यचकित होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेड दैट तो होगा नहीं और इट्स अ ग्रेट विन तो यहाँ पर पहले आएगा नहीं, तो आंसर यहाँ पर ए और डी आपका कट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट विन। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। यहाँ पर आपको एक एरर बताना है कि कहाँ पर एरर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दे शुड वर्क, बिल्कुल सही है। इन अकॉर्डेंस फॉर, देखिए अकॉर्डेंस मतलब क्या हो जाता है, के अनुसार। यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा, फॉर का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ होगा। तो यहाँ पर एरर किस में है, बी में है। द कंपनीज रूल्स, बिल्कुल सही है। एंड रेगुलेशंस, ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एरर किस में है, तो यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विथ होगा, फॉर नहीं होगा। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट का यहाँ पर हो जाएगा एप्रोप्रिएट। अपोजिट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपोजिट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अवर्स हो जाएगा एंड यहाँ पर एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। इरिलेवेंट का यहाँ पर इनकॉन्सिक्वेंट हो जाएगा और यहाँ पर फ्यूटाइल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर डिसेंट का आप लोग देख सकते हैं, डिसेंट का यहाँ पर एलिगेंट हो जाएगा। डिसेंट का एलिगेंट, यहाँ पर जो भी मीनिंग यहाँ पर आपके दिए गए हैं आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर अपोजिट बताना है, क्या होगा, एब्रिड्ज। इसका देखिए इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। तो एक्सपेंड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड का यहाँ पर बढ़ाना या विस्तृत या फैलाना हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा आपका, एक्सपेंड। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जिगरेट का यहाँ पर ओवर स्टेट है और एडिट का यहाँ पर प्रोक्योर है और यहाँ पर इनफ्लैट का यहाँ पर इलेट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी मीनिंग्स यहाँ पर दी गई हैं इनको आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड ये दिया गया ये क्या है, ये कंजंक्शन है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो यहाँ पर थॉ है ये क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंजंक्शंस होता क्या है। तो अ कंजंक्शंस इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। जो दोनों को जोड़ने का कार्य करे उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फॉर है, एंड है, बट है, सो है, सिंस है, ये सभी क्या है, कंजंक्शन है। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है अंडरलाइन में, इसको बताना है ये यहाँ पर क्या है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, नाउन क्लॉज है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा।